राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं देवेश पाठक, सहायक आचार्य, आज प्रॉमिसरी नोट के आधार पर लिए गए ऋण की वसूली के वाद का प्रारूप है, उसके बारे में कुछ बातें आपके साथ में साझा करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वादी वादी का अर्थ है जिसके किसी विधिक अधिकारों का हनन हुआ है, वह न्यायालय से इसके लिए अनुतोष मांगता है और न्यायालय में ऐसा अनुतोष वाद पत्र के माध्यम से उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वाद पत्र हमेशा वादी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इस वाद पत्र के जवाब के संबंध में प्रतिवादी उसका जवाब प्रस्तुत करता है, जिसको कि लिखित कथन कहते हैं, और इन दोनों को संयुक्त रूप से अभिवचन का नाम दिया गया है। अब अलग अलग विभिन्न प्रकार के वाद होते हैं। विभिन्न आपकी मान लीजिए किसी ने पैसा लिया, प्रॉमिसरी नोट के आधार पर नहीं चुकाया, उसके लिए वाद आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। कोई संविदा भंग कर दी किसी ने, उसके लिए आपको अलग वाद प्रस्तुत करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति के द्वारा मकान किराया का भुगतान नहीं किया गया, उसके लिए अलग व्यवस्था प्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार जो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, विशिष्ट अनुतोष के संबंध में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने के लिए वाद पत्र अलग से, या आप रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, आपने पैसा भी दे दिया लेकिन सामने वाला रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है जबकि सौदा हो चुका है, उसके लिए अलग से आपको वाद किस प्रकार प्रस्तुत करने होगा। तो ये सब अलग अलग प्रारूप वादों के संदर्भ में दिए गए हैं। इसी प्रकार उनका जिस प्रकार के प्रारूप वादों के होते हैं, उसी प्रकार उनके लिखित कथनों के प्रारूप होते हैं। तो हमेशा जो परीक्षा है उसमें वाद पत्र के प्रारूपों के संबंध में प्रश्न आता है, जिसमें कि विद्यार्थी से पूछा जाता है कि जो भी एक इमेजिनरी, एक कहें कि एक काल्पनिक एक वाद पत्र उनसे बनवाया जाता है, काल्पनिक रूप से नाम दिए जाते हैं और उनके आधार पर उसकी व्यावहारिक ज्ञान के संबंध में जांच की जाती है कि वास्तविक रूप से विद्यार्थी को क्या वाद पत्र बनाना आता है या नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अच्छे नंबर इसमें आते हैं। आप वाद पत्र यदि सही तरीके से जानकारी है, वाद पत्र में कौन कौन सी बातों का होना आवश्यक है, वाद पत्र के कितने भाग हैं, तो उस हिसाब से आपको वाद पत्र ड्राफ्ट करना होगा। और यदि आपने वाद पत्र सही ड्राफ्ट किया है तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो आज हम जो एक वाद पत्र का प्रारूप समझेंगे वो है प्रॉमिसरी नोट के आधार पर ऋण वसूली का वाद पत्र। प्रॉमिसरी नोट जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत लिखा जाता है और उसमें ये वचन दिया जाता है कि वह जो ऋण धारक है, ऋण लेने वाला ऋणी है, वो निश्चित समय पश्चात एक निर्धारित ब्याज की राशि के अनुसार मूलधन और ब्याज ऋणदाता को उसके द्वारा चुका दिया जाएगा। मान लीजिए यदि उस समय पर ऋणी द्वारा जो ऋण है वो ऋणदाता को नहीं चुकाया जाता, तो ऐसी स्थिति में जो ऋणदाता है उसके पास एक विकल्प है कि वह न्यायालय के माध्यम से ऐसे ऋण की वसूली संबंधित ऋणी से कर सकता है। तो प्रॉमिसरी नोट के आधार पर लिए गए ऋण
के संबंध में क्या कार्रवाई होगी, किस तरह से ड्राफ्ट किया जाएगा, तो उसके संदर्भ में सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि कितना ऋण ऋणी के द्वारा लिया गया है, क्योंकि न्यायालय की जो क्षेत्राधिकारता है वह इसके आधार पर निर्धारित होगी। कुछ मामले जो है सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के द्वारा सुने जाएंगे और एक निर्धारित सीमा से अधिक मूल्य के मुकदमों की सुनवाई सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड के द्वारा की जाएगी, और यदि रकम अधिक है तो जिला न्यायाधीश के द्वारा उस मामले की प्रारंभिक सुनवाई की जाएगी। तो सबसे पहले वाद पत्र के प्रारूप में हमको देखना होगा कि मेन जो बॉडी है उसमें जिस क्षेत्राधिकार के न्यायालय में उसको पेश किया जा रहा है उसका नाम उचित हो, और वह नाम के साथ साथ उसको उस मामले का क्षेत्राधिकार भी प्राप्त हो। क्षेत्राधिकार के लिए भी दो बातें हैं। पहली बात, वह उस रकम के लिए जिस रकम का ऋण लिया गया है उसके अनुसार वह न्यायालय उसकी सुनवाई करने के लिए सक्षम है या नहीं, ये देखना होगा। दूसरा, जो क्षेत्र है जिसके तहत वादी निवास करता है, प्रतिवादी निवास करता है, उसके आधार पर क्या वह सुनवाई करने की अधिकारिता उस न्यायालय को है या नहीं, ये भी हमको निश्चित करना होगा। तो सबसे पहले ऊपर आ जाएगा न्यायालय। मान लीजिए हम बूंदी में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो न्यायालय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड बूंदी। उसके बाद वाद संख्या, जो भी वाद संख्या न्यायालय के द्वारा दी जाएगी, और सन जिस सन में 2021 में प्रस्तुत किया गया है, मान लीजिए 528वां नंबर है तो 528वां वाद संख्या 528 सन 2021। अब इसमें पहले वादी का नाम आएगा। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कै पुत्र खे, उसके बाद उसकी आयु कितने वर्ष का है, बालिग है या नहीं। आयु का इसलिए लिखा जाता है कि वह बालिग है या नहीं, अर्थात वो संविदा करने में सक्षम था या नहीं जिस वक्त उसने प्रॉमिसरी नोट के आधार पर ऋण दिया। उसका व्यवसाय क्या है, वह निवासी कहाँ का है, ये सब बातें वादी के तौर पर लिखी जाएंगी। इसके बाद बनाम किसके खिलाफ में वो केस करना चाहता है, तो मान लीजिए गे पुत्र घे, उसकी आयु कितने आयु का है, उसकी जाति क्या है, उसका व्यवसाय क्या है, और वह निवास कहाँ करता है, ये प्रतिवादी के तौर पर उसको लिखा जाएगा। मैं इसका प्रारूप भी आपको PDF के माध्यम से साझा कर दूंगा। फिर मेन जो हेडिंग आएगा वो आएगा नीचे, मेन जो बॉडी है उसकी वाद पत्र की, प्रॉमिसरी नोट के आधार पर लिए ऋण की वसूली के लिए वाद, ये मेन उसका बीच में लिख दिया जाएगा। फिर एक एक पॉइंट उसमें लिखे जाएंगे, एक एक बातें लिखी जाएंगी। इसमें लिखा जाएगा ऊपर नामांकित वादी निम्न निरूपण निवेदन करता है। नंबर 1, यह कि वादी रुपयों के लेन देन का व्यवसाय करता है एवं मनी लॉन्ड्रिंग लाइसेंस धारक है। क्योंकि जो प्रॉमिसरी नोट के आधार पर जो पैसा दिया जाता है उसमें उसको लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है, तो वो ये बात कह रहा है वादी कि वह लाइसेंस होल्डर है और वह रुपयों के लेन देन का व्यापार करता है। यह कि प्रतिवादी ने दिनांक माह लिखना होगा, सन को बूंदी नगर में वादी से कितने रुपए, मान लीजिए उसने 20,000 रुपये लिए तो 20,000 रुपये उधार लिए, और उसी दिनांक को प्रतिवादी ने वादी के हक में इस कथित ऋण के प्रतिफल स्वरूप एक प्रॉमिसरी नोट निष्पादित किया, जिसके अंतर्गत उक्त धनराशि को मांगे जाने पर 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित भुगतान करने का वचन दिया गया। कि उन्होंने भाई क्या लिखा था, प्रॉमिसरी नोट उसी दिन लिख दिया था प्रतिवादी ने, और जिसमें मांगे जाने पर
8% वार्षिक की दर से ब्याज देने का वादा उसके द्वारा किया गया था। फिर नंबर 3, यह कि प्रतिवादी से मांग किए जाने पर कथित धनराशि में से कुछ अदा नहीं किया गया। उसकी प्रतिवादी से मांग की तो उसने उसमें कुछ अदा नहीं किया। यह कि वादी को प्रतिवादी से मूलधन जितने रुपए हैं, मान लीजिए मूलधन 20,000 रुपये हैं तो 20,000 रुपये, तथा उपयुक्त दर से दिनांक इतने से इतने तक, दिनांक लिखी जाएगी कितने से कितने तक, 8% ब्याज, तो कितना ब्याज हुआ उनका योग लिखना होगा। रुपये लेने निकलते हैं जिसका भुगतान करने के लिए प्रतिवादी उत्तरदायी, ये बात उसमें लिखी जाएगी। यह कि वाद हेतुक दिनांक कितने को, जितने तारीख को उसने मांग की और पैसे नहीं चुकाए उस दिन वाद हेतुक कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न हो गया, तो वो भी इसमें लिखा जाएगा। और कॉज ऑफ एक्शन कहाँ उत्पन्न हुआ, बूंदी के रहने वाले हैं दोनों, तो बूंदी में ही उत्पन्न माना जाएगा। जहाँ पर उसने मांग की वहीं उसका कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न हो गया। को ऋण का स्थान में उत्पन्न हुआ है जो इस न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में है और न्यायालय को संज्ञान करने का अधिकार। नंबर 6, यह कि क्षेत्राधिकार और कोर्ट फीस के प्रयोजन के लिए वाद का मूल्य 20,000 या 23,000 मान लो, ब्याज से 23,000 रुपये है, अलग अलग लिख ली जाएगी मूलधन और जो है ब्याज, जिस पर समुचित कोर्ट फीस का भुगतान कर दिया गया है। सिविल वादों में कोर्ट फीस भी लगती है, तो कोर्ट फीस वाद के आधार पर, कितनी रकम का वाद है इसके आधार पर लगाई जाती है। तो इसमें ये भी लिखा जाएगा कि इसके आधार पर हमने जो वाद पत्र में जो रकम लिखी है, जो कितने का वाद है, उसके आधार पर हमने कोर्ट फीस उसकी चुका दी है। फिर अंत में हम प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे न्यायालय से। अदायवादी निम्नलिखित अनुतोष के लिए प्रार्थना करता है कि उसे, वादी को जितने रुपए मांग कर रहा है उतने रुपए के लिए एक डिक्री वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध पारित की जाए। ये कै पार्ट हुआ। खे में लिखेंगे कि डिक्री के अंतर्गत देय धनराशि पर वाद दायर करने की तिथि से उसकी वसूली तक ब्याज वादी को प्रतिवादी से दिलाया जाए। क्योंकि मुकदमे लंबे चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में जिस दिन से वाद दायर किया उस दिन से जब तक पैसे मिले तब तक का पैसा भी दिलवाया जाए। इस तरह की प्रार्थना भी वाद पत्र में की जानी चाहिए। गे कि वाद व व्याधि को प्रतिवादी से दिलाया जाए। जो वाद प्रस्तुत करने में वकील की जो फीस लगी है, कोर्ट फीस लगी है, मुंशी को पैसे दिए हैं, इन सब की जो रकम है जो वादी के द्वारा खर्च की गई है, यदि वो पैसे चुका देता तो वादी को पैसे खर्च करने पड़ते ही नहीं। तो ये सब भी वादी किससे वसूलने का अधिकार है, प्रतिवादी से वसूलने का अधिकार है। ये भी हमको अपने प्रार्थना में लिखनी होगी। यह कि अंतिम जो घ पॉइंट है वो लिखा जाएगा, अन्य राहत जो न्यायालय उचित समझे वह प्रदान की जाए। अन्य कोई राहत जो न्यायालय उचित समझे वो भी प्रदान की जाए, ऐसा वादी के द्वारा अपने वाद पत्र के जो प्रार्थना है उसका अंतिम पैरा में लिखा जाना चाहिए। इसके पश्चात वादी के हस्ताक्षर हो जाएंगे सबसे नीचे राइट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड को स्थान और दिनांक हो जाएगा। इसके बाद सत्यापन होएगा। सत्यापन में जो वादी है वो लिखेगा, मैं कै पुत्र कै आयु इतना जो है जाति निवासी वादी एतद् द्वारा सत्यापित करता हूँ प्रस्तुत वाद पत्र के पैरा 1 से 4 तक की अंतर्वस्तुएँ मेरे निजी ज्ञान में सत्य एवं सही हैं, और 5 और 6 की अंतर्वस्तुओं के सत्य होने पर मैं विधि परामर्शदाता की राय पर विश्वास करता हूँ। जो बात वो खुद जानता है वो तो अपने संज्ञान में, अपने ज्ञान के आधार पर लिखेगा, सत्यापन करेगा कि ये सत्य है। और जिन बात के संबंध में कोई लीगल राय उसने अपने वकील से ली है उसके संबंध में वो लिखेगा कि मेरे विधिक सलाहकार या विधिक परामर्शदाता की राय पर मैं विश्वास करता हूँ और वो सत्य है। यह सत्यापन जो दिनांक है, जिस दिन वो सत्यापन कर रहा है, इतनी तारीख महासन को बूंदी नगर में हस्ताक्षरित करता हूँ। इसके पश्चात सत्यापन पर फिर
सत्यापनकर्ता जो वादी है उसके हस्ताक्षर होंगे, नीचे लिखा जाएगा सत्यापनकर्ता। सीधे हाथ को राइट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड को उल्टे हाथ को लिखा जाएगा स्थान और दिनांक, और इसके नीचे वादी के एडवोकेट के भी हस्ताक्षर होंगे। इसके साथ ही नए नियमों के अनुसार अब वर्तमान समय में ये सब बातें एक एफिडेविट भी इस पर लगेगा। एफिडेविट के माध्यम एफिडेविट भी प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र के आधार पर इन सब बातों को सत्यापित करना होगा। इस प्रकार से ये प्रॉमिसरी नोट के आधार पर लिए गए ऋण की वसूली के संदर्भ में वाद पत्र का प्रारूप आप तैयार कर सकते हैं। इसमें आप अपने मन से वादी प्रतिवादी का नाम लिख सकते हैं, और यदि प्रश्न में नहीं दिया गया है और प्रश्न में दिया गया है तो उसके अनुसार लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि जहां वादी प्रतिवादी को कॉज ऑफ एक्शन अथवा वाद हेतु उत्पन्न हुआ है वहीं के न्यायालय का नाम लिखा जाएगा। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखें कि जितने रकम का वाद है उसके अनुसार ही न्यायालय निश्चित करें, और सत्यापन होना अत्यंत आवश्यक है। सत्यापन के बिना वाद पत्र का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार इसके साथ में शपथ पत्र भी लगाया जाना आवश्यक होता है। तो आप ये देखा कि किस प्रकार हम जो प्रॉमिसरी नोट के आधार पर वाद पत्र प्रॉमिसरी नोट के आधार पर लिए गए ऋण की वसूली के लिए वाद पत्र तैयार करते हैं। इसका प्रारूप भी मैं आपको जो है व्हाट्सएप लिंक पर डाल दूंगा। धन्यवाद।